आज से ठीक 2 दिन पहले जब उस कुम्हारी टोल नाके पर हम गुजरे तो हमारी गाड़ी से भी पैसे काटे गए। 15 रुपये काटना था, काट लिए भैया, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग कमेंट करते भैया आपकी गाड़ी पर पैसे कटे इसलिए आप ये सवाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं, उस रूट पर मैं उस दिन पहली बार गया इसलिए मुझे मालूम चला कि उस लेन से भी ये पैसे वसूल रहे हैं। और ये जो प्रक्रिया चल रही है अगर नियम के विपरीत है तो पूरी तरीके से गलत है। इसकी जांच भी होनी चाहिए और अभी तक जितनी वसूली हुई है उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए। बहुत सारे नियम हैं जैसे 60 किलोमीटर के बीच में कोई टोल ना हो, ये माननीय मंत्री जी भी लोकसभा में बोल चुके हैं। इसलिए इस तरह जो अभी टोल तो पहले तो विभागी चल रहा था, अब पता चला है कि उसको किसी को ठेका दे दिया गया है। दुर्ग और रायपुर ज्वाइंट्स हो चुका है शहर। हमको अपने ही शहर में यहाँ से वहाँ शहर में अंदर से अंदर जाने के लिए भी यदि हमको टोल दे के जाना पड़े तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। टोल अगर लिया जा रहा है तो उस रोड का संधारण, उसका जो भी वहाँ टूट फूट है उसको मेंटेन करना, वो सब कुछ भी हो नहीं रहा है। और अगर नहीं हो रहा है और 13 साल ऑलरेडी हो गया तो सारी गाड़ियों को फ्री होना चाहिए। खाली CG07 की बात हम क्यों कर रहे हैं? जिस प्रकार से अभी आज मैं स्वयं रायपुर गया था, इन्होंने अपनी एक व्यवस्था बिगाड़ के रखी हुई है और सब लोकल लोगों से भी, लोकल गाड़ी CG07 से भी पैसा लिया जा रहा है जो कि असंवैधानिक है और गलत है। कुम्हारी टोल नाका ही अवैध है तो वसूली क्यों की जा रही है? इसके अलावा उस फ्री लेन से भी वसूली क्यों की जा रही है जिस लेन पर अब तक जो है पैसा नहीं लगता था, वहां से पैसा क्यों काटा जा रहा है? कुम्हारी टोल नाके पर वसूली मनमाने रूप से हो रही है। ये वसूली अवैध वसूली है। ये बात मैं अकेला नहीं हूं जो चिल्लाकर ये कह रहा है, ये पूरा शहर, पूरा दुर्ग जिला कह रहा है कि कुम्हारी टोल नाके पर वसूली तो अवैध है। अवैध इसलिए क्योंकि रोड की हालत ख़राब है, सड़कें अच्छी नहीं हैं, सड़कों में जगह जगह गड्ढे हैं, तो फिर ये वसूली क्यों? बड़ा सवाल है। इसके अलावा आप दुर्ग अंजोरा बाईपास जाते हैं, वहाँ पे CG07 की गाड़ी को फ्री दिया जाता है, तो कुम्हारी टोल नाके पर CG07 की गाड़ी को टोल फ्री क्यों नहीं किया जाता? सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि दोनों टोल एक ही ज़िले यानी कि दुर्ग जिले में है। इसके अलावा 60 किलोमीटर के दायरे में 3-3 टोल नाके कैसे? जबकि देश के केंद्रीय परिवहन मंत्री, सड़क मंत्री कह चुके हैं, नितिन गडकरी कह चुके हैं कि भैया 60 किलोमीटर के दायरे में एक ही टोल नाका होगा, तो 3-3 टोल नाके क्यों? बड़ा सवाल तो ये भी है कि दुर्ग के ठीक पड़ोसी ज़िले में CG08 पासिंग गाड़ी को फ्री दिया जाता है टोल पर, तो दुर्ग के कुम्हारी में क्यों नहीं दिया जाता? अपने आप में बड़ा सवाल है। तीनों टोल नाके नेशनल हाईवे में है, देश एक है, राज्य एक है, शहर एक है, तो नियम अलग अलग क्यों है? बड़ा सवाल तो ये भी है। बड़ा सवाल तो ये भी है कि आज से ठीक 1 महीने पहले तक जिस लेन पर फ्री दिया जा रहा था गाड़ियों को आने जाने में, अब उस लेन पर पैसा क्यों वसूला जा रहा है? सवाल तो ये भी बड़ा है। आज से ठीक 2 दिन पहले जब उस कुम्हारी टोल नाके पर हम गुजरे तो हमारी गाड़ी से भी पैसे काटे गए। 15 रुपये काटना था, काट लिए भैया, कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग कमेंट करते भैया आपकी गाड़ी पर पैसे कटे इसलिए आप ये सवाल कर रहे हैं। ऐसा नहीं, उस रूट पर मैं उस दिन पहली बार गया इसलिए मुझे मालूम चला कि उस लेन से भी ये पैसे वसूल रहे हैं। और इसीलिए उस दिन मौके पर गाड़ी रोककर हमने सवाल किया। वहाँ पे जिम्मेदार जो लोग खड़े थे, जब सवाल करने की बारी आई, जब हम सवाल करने लगे तो जवाब देने की जब बारी आई तो वहाँ से भागते निकले, कहने लगे भैया सुबह आइएगा जिम्मेदारों से बात करने के लिए। जिम्मेदार क्या बात करेंगे, वो अभी भी अपना पक्ष रख सकते हैं अगर रखना चाहे तो। इसके अलावा जब हमने इस विषय को लेकर शहर के जनप्रतिनिधि, दुर्ग जिले के जनप्रतिनिधियों से बातचीत की तो उनका भी यही कहना था कि वहाँ पर टोल वसूली गलत है। दुर्ग के सांसद विजय बघेल जो इस विषय को लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे, उनका कहना है कि कुम्हारी टोल नाका ही अवैध है तो वसूली क्यों की जा रही है? इसके अलावा उस फ्री लेन से भी वसूली क्यों की जा रही है जिस लेन पर अब तक जो है पैसा नहीं लगता था, वहाँ से पैसा क्यों काटा जा रहा है? दुर्ग सांसद विजय बघेल ने क्या कुछ कहा है आप आगे वीडियो में देखेंगे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से इस विषय को लेकर वो मिलेंगे, वहीं NHAI के अधिकारियों से भी वो बात करेंगे। वैशाली नगर विधायक रिकेश सिंह ने क्या कहा ये भी आप आगे सुनिएगा, वो भी इस मामले को लेकर बेहद गंभीर है। मुकेश चंद्राकर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जो दुर्ग अंजोरा बाईपास टोल नाके में CG07 को फ्री कराने में काफ़ी संघर्ष किया, उनका भी आप पक्ष सुनिएगा। भिलाई मेयर नीरज पाल जो अधिकांश शहर के लोग जो उस टोल से गुजरते हैं उनकी भी पीड़ा उन्होंने समझी है और इस विषय को लेकर उन्होंने क्या कहा है ये भी आप सुनिएगा। सीनियर पार्षद वशिष्ठ नारायण मिश्रा उन्होंने क्या कहा है ये भी आप सुनिएगा। और सभी राजनेताओं का यही कहना है कि टोल वसूली ही गलत है, इसके अलावा वो टोल ही अवैध है।
आगे आप सुनिए सबने क्या कुछ कहा, लेकिन इतना स्पष्ट कह दूं कि ये मुद्दा बड़ा है, जनहित का मुद्दा है, आपकी जेब से जुड़ा मुद्दा है, जनता से जुड़ा मुद्दा है। इस विषय पर बोलने के लिए सबको आगे आना चाहिए। मुद्दा बड़ा है, मुद्दा जनता से जुड़ा है, इसलिए सबको बोलना चाहिए क्योंकि ये मुद्दा आपसे जुड़ा विषय है। भिलाई टाइम्स लगातार इस विषय को लेकर आपको खबरें दिखाते रहेगा और जब तक CG07 टोल वसूली जो है बंद नहीं होती तब तक ये खबर हम भी आपको दिखाते रहेंगे। इसको मैं भी संज्ञान में लिया हूँ और मैंने जो नेशनल हाईवे प्राधिकरण है उससे भी मैं संपर्क कर रहा हूँ। पिछले समय दिल्ली गया था तो वहाँ प्रयास किया, लेकिन उस समय अधिकारियों से मेरी बात नहीं हो सकी। उस समय शायद वो बाहर थे। मैं लगातार लगा हूँ और माननीय हमारे मंत्री माननीय गडकरी जी से भी मैं इस संबंध में 2 बार मिल चुका हूँ। बहुत सारे नियम हैं जैसे 60 किलोमीटर के बीच में कोई टोल ना हो, ये माननीय मंत्री जी भी लोकसभा में बोल चुके हैं। इसलिए इस तरह जो अभी टोल तो पहले तो विभागी चल रहा था, अब पता चला है कि उसको किसी को ठेका दे दिया गया है। तो ये परिस्थिति क्यों बनी उसका मैं संज्ञान ले रहा हूँ और निश्चित रूप से मेरे तरफ से तो ये प्रयास चल रहा है कि वो टोल बंद हो और जल्दी से जल्दी पब्लिक को रिलीफ मिले। साथ ही साथ जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो जो आखिरी वाला लेन है वो VIP का चल रहा था, लेकिन बीच में एक छोटा लेन ये लोग बना दिए हैं जहाँ से VIPs गाड़ी निकलती है दोनों तरफ, तो कंजेस्टेड है और बीच में उसके लिए भी मैंने चेतावनी दी थी, मगर मैं बुरी तरह उसके लिए लगा हूँ और आगे अभी और जब दिल्ली जाऊँगा तो माननीय मंत्री जी से फिर से मुलाकात करूँगा। नहीं, ये बहुत गंभीर विषय है और इस विषय पे मैं अभी 2 दिन पूर्व ही मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से बात की है। नितिन गडकरी जी को भी मैं पत्र लिख रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि शहर हित में फैसला होगा और नियम के तहत सारी चीज़ें होनी चाहिए। इसको लेके मेरा विधानसभा क्वेश्चन भी मैं भी अभी जो अगला सत्र होगा उसमें विधानसभा में भी क्वेश्चन मेरा लगेगा। और ये जो प्रक्रिया चल रही है अगर नियम के विपरीत है तो पूरी तरीके से गलत है। इसकी जांच भी होनी चाहिए और अभी तक जितनी वसूली हुई है उसकी रिकवरी भी होनी चाहिए, क्योंकि ये नियम विपरीत अगर खुद नितिन गडकरी जी कह रहे हैं तो ये कैसे चल रहा है और अधिकारी कैसे वसूली कर रहे हैं, ये भी एक जांच का विषय है। नहीं, कुम्हारी का विषय अब 07 की पासिंग का रहा ही नहीं है, उसे टोटल बंद करने का है। जैसे मैंने कोसा नाला टोल प्लाजा के स्ट्रक्चर को भी मैंने तोड़ दिया। कुम्हारी मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन प्रदेश की जनता का सवाल है। अब 07 पासिंग का लफड़ा ख़त्म हो चुका है। अब तो सिर्फ ये है कि वो टोल को भी हटाना है, जैसे मैंने कोसा नगर को हटा दिया। उसके लिए मेरी पहल चालू है, मैं लगातार पत्र लिख रहा हूँ। कोई अच्छा सकारात्मक पहल बहुत जल्द प्रदेशवासियों को मिलेगा। देखिए, जहाँ तक कुमारी टोल की बात है, हम सबको मालूम है कि इस रोड का निर्माण DS वाइकॉन कंपनी द्वारा किया गया था और उसको इस रोड के बनाने के एवज में 13 साल का उसका एग्रीमेंट था। वो एग्रीमेंट समाप्त हो चुका है। लगातार इस बात को लेकर कई बार धरना प्रदर्शन हुआ। ये निश्चित रूप से यहाँ से फ्री होना चाहिए टोल। अब ये जो भी अभी भी जो वहाँ से टोल लिया जा रहा है उसके बदले में कोई वहाँ पे उसका कोई वो नहीं है कि उसके बदले में उसको, क्योंकि टोल का जो वसूली का जो वो है कि उसको वहाँ पे टोल अगर लिया जा रहा है तो उस रोड का संधारण, उसका जो भी वहाँ टूट फूट है उसको मेंटेन करना, वो सब कुछ भी हो नहीं रहा है। और अगर नहीं हो रहा है और 13 साल ऑलरेडी हो गया तो सारी गाड़ियों को फ्री होना चाहिए। खाली CG07 की बात हम क्यों कर रहे हैं? हम तो मेरा तो ये बोलना है कि सारी गाड़ियाँ वहाँ टोल फ्री होनी चाहिए, क्योंकि 13 साल के लिए उसका एग्रीमेंट था DS वाइकॉन कंपनी का, वो समाप्त हो गया। उस एग्रीमेंट में था कि 13 साल उसमें रोड ने, क्योंकि उस DS वाइकॉन द्वारा उसका निर्माण किया गया था और 13 साल में उसका जो भी निर्माण की लागत थी वो पूरी हो जाएगी। और उसके बाद अगर वो टोल लिया जा रहा है तो उसके पीछे कारण होना चाहिए। कारण जो मोटे तौर पर समझ में आता है कि उस रोड की देखरेख, उसका जो टूट फूट है उसके संधारण के, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं हो रहा है। तो मेरा गवर्नमेंट से ये अपील भी है, राज्य शासन से मेरी मांग भी है कि वहाँ पे सभी गाड़ियों को टोल फ्री किया जाए। देखिए, हम लोगों ने इस जनता को रिलीफ देने के लिए जो दुर्ग बाईपास में जो टोल प्लाजा है उसमें पिछले साल 1 साल 1.5 साल पहले लगभग काफ़ी
कई दफ़े सरकार को, कलेक्टर साहब को हम लोगों ने आवेदन किया था, और जब वो मांग पूरी नहीं हुई तो पूरे दुर्ग भिलाई की जनता आक्रोशित होके एक दिन उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। उसके बाद टोल प्लाजा को मजबूरन झुकना पड़ा और उन्होंने CG07 की सभी गाड़ियों का टोल को माफ़ किया। मैं इसके लिए पूरी जनता को धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने हमारे इस मुहिम में पूरा साथ दिया। और हमारी मांग है कि कुम्हारी में जो टोल प्लाज़ा है उसमें भी पूरे CG07 और CG04 दोनों को फ्री होना चाहिए, क्योंकि दुर्ग और रायपुर जॉइंट हो चुका है शहर। हमको अपने ही शहर में यहाँ से वहाँ शहर में अंदर से अंदर जाने के लिए भी यदि हमको टोल दे के जाना पड़े तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। माननीय नितिन गडकरी जी ने संसद में उन्होंने कहा था कि भाई 60 किलोमीटर के बीच में कोई टोल प्लाजा नहीं लगेगा। तो इनका क्रियान्वयन राज्य सरकार और केंद्र शासन को करना चाहिए और टोल प्लाजा को तुरंत से तुरंत हटाना चाहिए। तो कुमारी टोल प्लाजा के मामले में 07 को ही फ्री नहीं करना चाहिए। कानून ये बोलता है कि जिस रोड का निर्माण किसी निजी एजेंसी के द्वारा किया गया था, उस निजी एजेंसी ने 13 साल तक रोड बनाने को लेकर जो भी खर्च किया हुआ उसके एवज में वसूली की है, और वो 13 साल की मियाद ख़त्म हो गई। उसके बाद राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने फिर से टोल वसूली को लेकर वहाँ पे एक शुरुआत की हुई है। उसका तर्क ये दिया जा रहा है कि उस रोड पे जो खर्च होगा संधारण पे, संचालन पे, वो इस वसूली के माध्यम से किया जाएगा। और कुम्हारी के टोल के मामले में उस सड़क की जहाँ तक बात करें हम लोग, तो सड़क पे तो कोई संधारण दिखता नहीं है, तो वसूली किस चीज़ की? तो वसूली वहाँ 07 ही नहीं, किसी भी वाहन से उस टोल को लेकर वसूली नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उस टोल को लेकर वसूली का अधिकार समाप्त हो चुका है। तो वो पूरे के पूरे टोल को वापस नेस्तनाबूद करके उस सड़क को सामान्य सड़क बना दिया जाना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से कुमारी टोल प्लाजा में जो लोकल गाड़ियों से जिस तरह से पैसा लिया जा रहा है, निश्चित कहीं ना कहीं वो गलत है। नेशनल हाईवे एक्ट के हिसाब से इस देश के सम्माननीय मंत्री नितिन गडकरी जी का भी एक आदेश था कि 60 किलोमीटर के अंदर में टोल होना चाहिए, जबकि हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 3-3 टोल है। लेकिन जिस प्रकार से CG07 की गाड़ियों को गुंडागर्दी के तरीके से अपनी व्यवस्था को बिगाड़ते हुए लोगों को, यहाँ के लोकल लोगों को परेशान किया जा रहा है, जो निश्चित गलत है। इसके खिलाफ में बिना गैर राजनीतिक तरीके से इसका विरोध होना चाहिए। भिलाई के लोगों को, दुर्ग जिले के लोगों को इसका विरोध करना चाहिए, और हम सब इसका विरोध करते हैं। जिस प्रकार से अभी आज मैं स्वयं रायपुर गया था, इन्होंने अपनी एक व्यवस्था बिगाड़ के रखी हुई है, और सब लोकल लोगों से भी, लोकल गाड़ी CG07 से भी पैसा लिया जा रहा है, जो कि असंवैधानिक है और गलत है। आज आप देख लीजिए, जिस प्रकार से इनको टोल की अवधि पूरी हो गई, उसके बाद माननीय कलेक्टर महोदया जी के नेतृत्व में या उनके कार्यशैली के तहत में इनको रोड संधारण के तहत उसको लेना चाहिए था। लेकिन रोड की स्थिति ये हो गई है कि रोड हर जगह गड्ढे और हर जगह टूटी फूटी रोड हो रही है, जिसके एक्सीडेंट हो रहा है, लेकिन किसी भी प्रकार का संधारण नहीं किया जा रहा है, जो कि टोल का जिस प्रकार से लोकल लोगों से लिया जा रहा है वो गलत है और ऐसा नहीं लिया जाना चाहिए, जिसका हम लोग विरोध करते हैं।